Dear students, good afternoon. Uh, for the This is the first lecture in the lecture series which I have stated earlier that will continue with the lecture series. And today's lecture is just a fun way of solving a quadratic equation. So, if you are in class 10th, 11th, or 12th, quadratic equation is always there in most of the questions, and mostly it is found in maths, physics, and chemistry as well. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास जो मेथड्स है वी हैव डिस्कस्ड इट लाइक वी नो व्हाट आर द मेथड्स. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक. अगर आपको याद होगा तो वी विल डिस्कस अबाउट अ कंप्लीटली न्यू मेथड और न्यू अप्रोच ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे आज. Now, as you know, just a brief introduction of quadratic. The quadratic equation it looks like ax square plus bx plus c is equal to 0, where a is called the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is constant. So, किसी भी quadratic को इस form में, by comparing the quadratic with the standard equation, we can say what are the values of a, b, and c. तो बच्चों हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स जो हम लोग को पता है हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपको ध्यान से देखेंगे अगर सो द फर्स्ट द मेथड इज फैक्टराइजेशन, जो क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है कि हाउ टू डू फैक्टराइजेशन. देन द सेकंड इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो सकता है और बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करके वी फाइंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला. द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज दिस ax square plus bx plus c, where the roots x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. तो इस रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से भी जानते हैं. सो यू कैन से ओके द रूट्स आर वन ऑफ द रूट इज अल्फा, अनदर रूट इज बीटा. तो रूट्स को आप अल्फा और बीटा बोल सकते हैं, लाइक दिस इज वन ऑफ द रूट अल्फा एंड अनदर रूट इज बीटा, प्लस एंड माइनस साइन. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, हमारा जो मेथड है मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज द फॉर्मूला, कि आप कैसे यूज करेंगे इसको. द मेथड इज वेरी सिंपल. आपको एक क्वाड्रेटिक दिया रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसमें जो रूट्स आपके होंगे, मैं रूट्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ. रूट्स आर माइनस बी बाई 2a प्लस के एंड माइनस बी बाई 2a माइनस के. यहाँ पे k एक नया टर्म है जो विच इज अननोन. हाउ वी कैन फाइंड k? नाउ हियर आई एम राइटिंग टू फाइंड k. अगर आपको k निकालना है, टू फाइंड k, मैं एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ. आपको एक इक्वेशन यूज करना है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी बाई. ए बी सी हमको पता है. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड के स्क्वायर एंड सिंपली के. दिस इज बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज सी बाई ए. नाउ इसको कैसे यूज करना मैं दिखाता हूँ. हमारे रूट जो है इक्वेशन नंबर 1 से दिख रहा है, इंस्पायर्ड है, और के का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से निकालना है. नाउ सपोज हमने इक्वेशन जो लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x plus 8 is equal to 0. So as you can see, a is equal to 1 था, b is equal to 6 and c is equal to 8. So you have to use equation number 2. अगर आप देखोगे ध्यान से equation number 2, तो b square is 36. So 36 divided by 4a square, which is 4, minus a square is equal to c by a. तो c by a हमारा जो होगा वो 8 हो जाएगा, राइट. सो c by is basically 8, right? So this is 9. So k square is 1. So k is equal to, you can say plus minus 1 or simply say 1 because रूट्स में कवर हो जाएगा. Now from first हमको रूट्स निकालना है. So अल्फा कितना है हमारा? अल्फा इज माइनस b by 2a. So alpha is minus b by 2a plus k. b by 2a अगर करते हैं, so alpha is minus b by 2a, so minus 6 divided by 2 plus k is 1, so this is minus 3
plus 2, so minus 2 first root, and beta is just plus sign करना है उसमें आपको माइनस साइन करना है, so this is minus 3 minus 1 minus 4. तो बच्चों ध्यान से देखा जाए सेम रूट्स आ रहा है, सेम इक्वेशन यूज किया था मैंने पहले क्वाड्रेटिक फार्मूले से. क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम लोगों ने देखा था कि फ्रॉम देयर वी कैन फाइंड द रूट्स -2 एंड -4. सो ये जो मेथड है कम्प्लीटली डिफरेंट मेथड है जहाँ से आप रूट्स निकाल सकते हो. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड, हमने कैसे इसको यूज़ किया, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस इन द डे टू डे like problem solving skills in quadratic formula. And I hope you understand this. Keep watching this video and continue stay tuned in EduSam Academy, and we'll keep posted the videos and all. Thank you.